नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा त्रिपाठी आज पुनः रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय चेतना विषय पर आप सबसे चर्चा करूंगी। दिनकर ने काव्य रचना का प्रारंभ अपने विद्यार्थी जीवन से ही कर दिया था। उस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन था। जनता को जगाना तथा जुल्मकारी शासन के खिलाफ उन्हें आंदोलन के लिए तैयार करना उस समय के कवियों का पहला उद्देश्य था। दिनकर इसमें सबसे आगे थे। वे क्रांति को पुकारते हुए लिखते हैं कि युगों से अनय का भार ढोते आ रहे हैं, युगों से अनय का भार ढोते आ रहे हैं, ना बोली तू मगर हम रोज मिटते जा रहे हैं, ना बोली तू मगर हम रोज मिटते जा रहे हैं। पिलाने को कहाँ से रक्त लाएं दानवों को, पिलाने को कहाँ से रक्त लाएं दानवों को, नहीं क्या स्वत्व है प्रतिशोध का मन मानवों को, नहीं क्या सत्व है प्रतिशोध का मन मानवों को। कवि जनताप को अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का उदाहरण देकर लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित करना चाहते हैं तथा अंग्रेजी सरकार को भी सावधान करते हुए वे कहते हैं कि जनता की ताकत को अनदेखा मत करो। वे कहते हैं मत खेलो यूं बेखबरी में, मत खेलो यूं बेखबरी में, जन समुद्र यह नहीं सिंधु है यह अमोघ ज्वाला का, जिसमें पड़कर बड़े बड़े कंगूरे पिघल चुके हैं। लील चुका है यह समुद्र जाने कितने देशों में, राजाओं के मुकुट और सपने नेताओं के भी। सावधान जन्मभूमि किसी की चारागाह नहीं है, घास यहाँ की पहुंच पेट में कांटा बन जाती है। दिनकर मानव में असमानता को कहीं नहीं स्वीकारते। चाहे शासक हो या शासित, सभी को प्रगति का समान अवसर मिलना चाहिए, ऐसी मानसिकता दिनकर की है। चाहे शासक देशी हो या विदेशी, समानता का भाव रखना चाहिए, दिनकर ऐसा कहते हैं, और इसी नीति के अनुकूल शासन करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में वे भीष्म से जब ये कहलवाते हैं, धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं क्रीट है दासी, यह भूमि किसी की नहीं क्रीट है दासी, है जन्मता समान परस्पर इसके सभी निवासी, है जन्मता समान परस्पर इसके सभी निवासी। राजतंत्र द्योतक है, राजतंत्र द्योतक है नर की मलिन विहीन प्रकृति का, मानवता की ग्लानि और कुत्सित कलंक संस्कृति का, मानवता की ग्लानि और कुत्सित कलंक संस्कृति का। अन्यायी शासक के खिलाफ जब जनता एकजुट होकर उठ खड़ी होती है तो उसकी ताकत के आगे कोई टिक नहीं सकता। जब वे कहते हैं कि इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है, जब वे ये कहते हैं कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहते काल उधर ही मुड़ता है, वह जिधर चाहते काल उधर ही मुड़ता है। जनता की शक्ति एकत्रित होकर काल का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार दिनकर ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय चेतना फैलाने का सफल कार्य किया। आशा करती हूँ कि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रीय चेतना से संबंधित जो भी कविताएं हैं, जो भी उनके भाव हैं, उन सबको आप लोग आत्मसात कर पाए होंगे। और दिनकर को राष्ट्र कवि क्यों कहा जाता है, इस पर भी आपके विचार अब और प्रौढ़ हुए होंगे। तो दिनकर की राष्ट्रीय चेतना के बारे में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।